सभी देशवासियों को महेंद्र आचार्य का सादर प्रणाम है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र रक्षा सेवा दल के इस YouTube चैनल पर मैं हिंदुस्तान के और सभी सनातन भाइयों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, मैं आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे देश के हर नागरिक को सुख और शांति से उनका ये त्यौहार मने। और 15 अगस्त की मैं आप सभी को आज़ादी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सभी लोगों के समक्ष मैं पुनः फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं। हमारा संगठन काम ही यही है, लोगों को जागरूक करना और जागरूकता के मिशन को लेकर के चलना। हम इस मिशन में कितना सफल होते हैं ये समय बताएगा, लेकिन हम अपने कार्य को निरंतर करना चाहते हैं। मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान की इस समय बहुत स्थिति दयनीय चल रही है, क्योंकि घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे हिंदुस्तान का रोजगार तो छीन ही रहे हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान को खोखला कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जब तक इन रोहिंग्याओं को, इन घुसपैठियों को खदेड़ करके बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक इस देश का विकास नहीं होने वाला है। मेरे साथियों, ये हर नागरिक का, हर देशवासी का, हर सनातन भाई का ये फर्ज है, हर एक हिंदुस्तानी का ये फर्ज है कि आप लोगों को एकजुट होकर के खुद के लिए प्रयास करना होगा, खुद के लिए प्रयास करना होगा और आप खुद भी चलना होगा। केवल अपने ही वैभव के लिए जीना नहीं होगा, अपने ही स्वार्थ के लिए जीना नहीं होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान के जो राजनेता हैं, आप उन लोगों को देख रहे हैं जिनको देश से मतलब नहीं है, वो अपने लालच में, अपने लोभ में जयचंद बने हुए हैं। हिंदुस्तान को जो राष्ट्रवादी नहीं है उससे सजग रहने की जरूरत है। ऐसे जयचंदों को सबक सिखाने की जरूरत है। आप जानते हैं कि हमारे राजनेता में कौन कौन जयचंद का भूमिका निभा रहा है। ऐसी पार्टियों को कभी वोट देने का काम मत करिए। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान को यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुस्तान को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो आपको घुसपैठियों को भगाना होगा। हर नागरिक का ये फर्ज है कि अपने गली मोहल्ले गांव के अंदर सबकी पहचान करिए, सबको ढूंढिए, सबको पहचान करिए, उनकी चिन्हित करके प्रशासन को इससे अवगत कराइए और प्रशासन से मांग करिए, सरकार से मांग करिए कि मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में, मेरे शहर के अंदर फला घुसपैठिया है और उसकी सूचना दे करके उसको तत्काल हिंदुस्तान से बाहर निकालने का काम करने में हर नागरिक को अपना योगदान देने की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र यदि बनाना है, इस देश को समृद्धशाली बनाना है और ये जिहाद को खत्म करना है, यदि जिहाद को खत्म करना है, लव जिहाद को खत्म करना है, लैंड जिहाद को खत्म करना है, शिक्षा जिहाद में जो लोग जिहाद उत्पन्न कर दिए हैं, आतताइयों से अगर निपटना है, कट्टरपंथियों से अगर निपटना है, तो मेरे साथियों, मेरा एक जो मन में एक विचार आता है वो ये कहता है, अनुभव कहता है कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर कन्वर्टेड हैं, उन सभी कन्वर्टरों को पुनः घर वापसी कराना होगा। स्वेच्छा से पुनः घर वापसी जो कन्वर्ट हैं, उनको पुनः, जो तलवार के दम पर, लालच के दम पर, परेशानियों में आकर के कन्वर्ट हो गए, उन सभी कन्वर्ट लोगों की घर वापसी कराना हर हिंदुस्तानी का, हर संगठन का, हर हिंदू संगठन का, हर सनातनी भाई का योगदान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उन लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। उन लोगों के जहन में इतनी नफरत, इतना डर बिठा दिया गया है कि वो अपने अतीत को, अपने वजूद को खो चुके हैं। इसलिए उनको फिर से जगाना होगा। जो कन्वर्ट है उनको बताना होगा, ये जिहाद के चंगुल से उनको निकालना होगा, क्योंकि ये जिहाद तभी खत्म होगा, ये लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, जनसंख्या विस्फोट है, ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। मेरे साथियों, अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और एक विश्व गुरु बनाना है, क्योंकि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा,
देश समृद्ध नहीं होगा, समृद्धशाली नहीं होगा, बलवान नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ग्रह कलह में फंसे हुए हैं, ग्रह युद्ध में फंसे हुए हैं। आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है, आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है, क्योंकि जो घुसपैठिए हैं, जो अंदर जिहादी, जिनके चेहरे पर नकाब लगा हुआ है, इन सभी लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमारे राजनेता भी लगे हुए हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक का लालच पड़ा हुआ है। तो मेरे साथियों, इस बात का ध्यान दीजिए। मैं सभी हिंदू संगठनों से कहना चाहता हूं और सभी सनातन भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है और इस देश में जो आतंकवाद फैल रहा है, जो जिहाद फैल रहा है, उस जिहाद के टुकड़े टुकड़े अगर करना चाहते हैं तो कन्वर्टेड लोगों की घर वापसी सुनिश्चित कराने में योगदान दीजिए, नियम से, तरीके से, क्योंकि सनातन धर्म ये सिखाता है कि अपने नियम और धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार अपने कार्य को करते रहने की जरूरत है। मेरे साथियों, हिंदुस्तान में जितने भी घुसपैठिए हैं, इनको बाहर निकालना होगा। इसमें निकालने के लिए आप लोगों की मदद चाहिए, एक दूसरे का योगदान चाहिए। हिंदुस्तान तभी एक समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा। अभी आपने देखा होगा, एक खबर हमने जल्दी ही पढ़ा है, जिसमें एक पुलिस महकमे में एक दरोगा जो उच्च पद पर बैठा हुआ है, वो भी विभाग में लव जिहाद कर रहा है, उस अपने पद का दुरुपयोग करके लव जिहाद कर रहा है। सोचिए, सरकारी मशीनरी में भी लव जिहाद घुस गया है। ऐसे लव जिहादियों को और जिहाद करने वालों को जब तक आप मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, इनको जूते से नहीं मारेंगे। जो जिहाद का नाम लेकर के हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश करते हैं, इनको सबक सिखाने का काम करना होगा। मेरे साथियों, हिंदुस्तानी भाइयों को ये सोचना होगा, हर सनातन भाई को सोचना होगा कि इनसे निपटने के लिए, क्योंकि इनको आप पहचान नहीं सकते हैं, इनके चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि ये जिहादी है, लेकिन आपको अपनी निगाहें खोल के रखनी होंगी, इन पर नजरें रखनी होंगी, हर उस संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखनी होगी, क्योंकि वो कोई भी कालनेमी बन सकता है। हो सकता है वो कालनेमी हो। ऐसे कालनेमियों को, ऐसे निशाचरों को, ऐसे जिहादियों को पहचान करना हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का धर्म है और कर्तव्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक पल के लिए जरा ध्यान से कश्मीर की तरफ देख लीजिए। बंगाल में हुई तत्काल अभी घटना, मुर्शिदाबाद के अंदर, उस घटना को आप देख लीजिए। क्योंकि यदि आप खामोश बैठे रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, मेरे हिंदुस्तानियों, मेरे राष्ट्रभक्तों, राष्ट्रवीरों, देशवीरों, सनातन प्रेमियों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि अपने दायित्वों को समझिए। और मैं पुनः हिंदू संगठनों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कन्वर्ट हुए हैं उनकी घर वापसी सुनिश्चित की जाए, तभी इस देश का भला होगा, मानव जाति का कल्याण होगा। क्योंकि ऐसे लोग हमारे बीचों बीच में फंसे हुए हैं जिनको हम पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे साथियों, गौर करिए, ध्यान दीजिए, अपने सुख, शांति और वैभव के साथ साथ अपने देश, काल, वर्तमान और भविष्य को चिंता करते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह करने की कोशिश करिए, वरना
बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो हो रहा है, जो हो रहा है आप देख रहे हैं, वो आपके साथ होने में ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत ही कम समय है यदि आप जागे नहीं और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काम करने की आवश्यकता है। मेरे साथियों, आप इस बात को गौर कर लीजिए। मेरे साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि घुसपैठियों को हिंदुस्तान की सरजमी से खदेड़ देना है, क्योंकि ये हमारे बच्चों का, हमारे परिवारों का, हमारे नागरिकों का, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इन लोगों को, आपका कर्तव्य बनता है ढूंढ ढूंढ के इन लोगों को बाहर करने की आवश्यकता है। मदद करिए सरकार की, शासन और प्रशासन की। मेरे साथियों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं। अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। 15 अगस्त की आप लोगों को बधाई देता हूं। इस आज़ादी के पर्व पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र रक्षा सेवा दल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। जय हिंद, वंदे मातरम।